कोलकाता रेप केस को लेकर एबीपी न्यूज पहले दिन से जिन सवालों को उठा रहा था, उन सवालों की गूंज आज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दी है। एफआईआर देर से क्यों दर्ज हुई? अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था? प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में ज्वाइन क्यों कराया गया? हजारों लोग अस्पताल में कैसे दाखिल हो गए? पुलिस ने क्राइम सीन की सुरक्षा क्यों नहीं की? मुख्य तौर पर यह वही सवाल जो एबीपी न्यूज भी पूछ रहा है, जो देश के नागरिकों के भी मन में, और यही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में भी उठे। लेकिन इस बीच अब कोलकाता पुलिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एक्टिव हो गई है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक केस दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल ये, जिस प्रिंसिपल को राज्य सरकार पहले इनाम देती है, उसके खिलाफ अब जाकर केस क्यों दर्ज किया गया? क्या यह केस को भटकाने की साजिश है? और सवाल यह भी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद अब बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब क्या देगी? सवाल महत्वपूर्ण यह भी कि जब लोग सड़कों पर उतरते हैं, तभी यह सिस्टम क्यों जागता है? कोलकाता से लेकर थाने तक यही कहानी नजर आ रही है। आज की हुंकार इन्हीं सवालों पर। लेकिन पहले सियासी वार पलटवार देखिए। सबसे पहले तो हमारे लिए ये विशाखा 2 मोमेंट है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको सारे डॉक्टर्स के लिए अक्रॉस द कंट्री सारे हॉस्पिटल्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इनको अब तक इस्तीफा देना चाहिए, इन पर भी केस चलानी चाहिए। ममता बनर्जी अगर अपने आप को किम जोंग समझती है, आप कितने पर केस करोगी? वो दिल को झंझोड़ने वाली घटना है। मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई होते हुए दिखनी भी चाहिए। जो आक्रोश डॉक्टर्स के अंदर है, उसको हम सब समझ सकते हैं और ये स्वाभाविक भी है। এরা কি বলছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রিজাইন করো, তার গায়ে কালি লাগানোর চেষ্টা করবে না, হাতটা মুচড়ে দেবে, তৃণমূল করবে না। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान आज शो में जो हमारे साथ मौजूद है, टीएमसी की तरफ से प्रवक्ता पार्टी के कृषाणु मित्रा, कांग्रेस प्रवक्ता मीता चक्रवर्ती, वरिष्ठ वकील के मनन, वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई और पूर्व डीसीपी दिल्ली के एलन राव साहब हमारे साथ मौजूद है यहीं स्टूडियो में। बहुत स्वागत आप सभी का। नॉनस्टॉप अंदाज में हम चर्चा शुरू करेंगे। तो कोलकाता कांड के कितने गुनहगार और कौन मददगार, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है पहले जरा कृषाणु मित्रा जी के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं, सर क्या बंगाल सरकार खुद कंफ्यूज्ड है या आप लोग देश को कंफ्यूज कर रहे हैं? और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं कि जब सीबीआई कोलकाता कांड में वो पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर कॉलेज डॉक्टर संदीप घोष, उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, तो अब बंगाल पुलिस को याद आ रहा है कि उस पर तो भ्रष्टाचार का मामला भी दर्ज करना है। ये क्या हो रहा है सर? नहीं, देखिए मैडम, विषय ये है कि यहाँ पर 2 चीजें हैं। भ्रष्टाचार अपनी जगह पे है, वो अलग है। यहाँ पर जो 9 तारीख की घटना है, जो बहुत ही जघन्य एक अपराध को यहाँ पर संगठित किया गया है और जिसके लिए हम सारे शर्मसार हैं। मेरी पार्टी और एक पश्चिम बंगाल के नागरिक के तौर पे हम सारे शर्मसार हैं कि हमारे नगर में, हमारे राज्य में एक ऐसी घटना, एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है। हैविंग सेड दैट, कि ये जो खून और जो रेप का मामला है वो अपने अलग मामला है। उस पे प्रिंसिपल का जो पोजीशन है उस पे आरोप कई थे, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में उस पे अभी तक कुछ नहीं मिला है। पूछताछ जरूर की गई है, लेकिन उन्हें हिरासत पे नहीं लिया गया है, अरेस्ट नहीं किया गया है। यानी कोलकाता पुलिस का जो आकलन था वो सीबीआई के जांच में भी वही साबित होता है। कोलकाता पुलिस ने जिस आरोपी को पकड़ा था, जिसे अरेस्ट किया था, सीबीआई ने अपने हिरासत में उसी को रखा हुआ है, न उसे छोड़ा है और ना उसके सिवा और किसी को अरेस्ट किया है। यानी कोलकाता पुलिस ने पहले 19 घंटे में जो इस पे छानबीन और जो कार्रवाई की थी, सीबीआई ने अपने 5-7 दिन में भी वहीं तक उसकी
जो उसी को कोरोबोरेट करती है। कृष्णानु मित्रा अब जी, आया है कि कृष्णानु मित्रा अब- जी, अब- आप जो बात कह हाँ रहे जी। हैं, अगर मैं ये कहूं कि दिक्कत आप लोगों के साथ यही है सर कि आप लोग जल्दबाजी में सारे फैसले सुना देते हैं। दिक्कत आप लोगों के साथ यही है सर कि पहले दिन से आप जिस तरीके से इस मामले में प्रिंसिपल, अब तो पूर्व प्रिंसिपल आरजेकर कॉलेज का हो गया है, डॉक्टर संदीप घोष, उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। आप आज भी बैठकर राष्ट्रीय टेलीविजन में उसको क्लीन चिट दे रहे हैं सर। क्या सीबीआई के अधिकारियों ने सर आपको आकर बताया है कि हमने उसको क्लीन चिट दे दी और बंगाल पुलिस की जो जांच थी बस उतनी हमारी जांच है? इंतजार तो कर लीजिए सर, इतनी जल्दबाजी क्यों? हाँ। अभी सीबीआई न, अपनी न, न, रिपोर्ट देगी सर, स्टेटस रिपोर्ट भी देगी, हाईकोर्ट को भी बताएगी सर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमें भी स्टेटस रिपोर्ट दे दो। और सर लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है, जानते हैं ना आप, संदीप घोष से आज 5वां दिन है सर, 53 घंटे की अभी तक सीबीआई ने पूछताछ की है। आप तो जिस तरीके से क्लीन चिट दे रहे हैं उसके हिसाब से तो मतलब पूछताछ बेकार है, सीबीआई को करनी नहीं चाहिए संदीप घोष से पूछताछ। क्या कह रहे हैं कृष्णानु जी? अच्छा, कुछ तकनीकी खराबी आई है, कृष्णानु जी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ बीजेपी की पूर्व सांसद इस समय लॉकेट चटर्जी जी मौजूद हैं। लॉकेट जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा रही हूँ जी। लॉकेट जी, अभी कृष्णानु जी ये कहकर गए यहाँ पर कि साहब जो कोलकाता पुलिस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन थी, देखिए वही सही साबित हो रही है। अभी तक सीबीआई के हाथ खाली हैं। अगर संदीप घोष के लिए कुछ मिलता सीबीआई को इस मामले में तो अभी तक तो हिरासत में ले लेती, तो हिरासत में नहीं लिया, मतलब वो एक तरीके से क्लीन चिट दे रहे हैं। देखिए, तो आज पूरा देश देखा सुप्रीम कोर्ट ने क्या हियरिंग में क्या क्या शब्द बोला है, और ये इसको लगता है कि कोलकाता पुलिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता बंगाल के ऊपर वो सेटिस्फाइड है, ये बोलना चाहते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो साधारण जनता, बंगाल के जनता ने जो प्रश्न किया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। अस्पताल में पहली एफआईआर अस्पताल ने क्यों नहीं किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न किया है। सेमिनार हॉल में जब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उसको सील क्यों नहीं करा गया, उस टाइम में उसको क्यों खोला गया था? और जब पेरेंट्स ने 3 घंटा से जब अपेक्षा किया, तब पेरेंट्स को क्यों नहीं उसको बेटी को दिखाने के लिए उसको लेके गया? और कोई भी, हमको अभी तक पता नहीं है, किसी ने अस्पताल से वहां पे फोन करके बताया था कि ये सुसाइड है, नहीं तो उसके बाद बोला था कि अननेचुरल डेथ है। तो ये प्रश्न कोलकाता के आज कोलकाता पुलिस के ऊपर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लेकिन तृणमूल बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड है। तो इतना आंदोलन, इतना पुकार, इतना आवाज, इतना प्रतिवाद शब्द क्यों उठ रहा है? विचार के लिए उठ रहा है ना। को जवाब देना चाहिए ना कृष्णानु जी। ये पूर्व प्रिंसिपल घोष, डॉक्टर घोष, और साथ ही बंगाल सरकार और टीएमसी, इनके बीच का रिश्ता क्या कहलाता है सर? क्यों आप लोग क्लीन चिट देने पर आमादा है डॉक्टर संदीप घोष को सर, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट भी पूछता है कि एफआईआर देर से दर्ज क्यों हुई, अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था, परिवार को बच्ची का चेहरा दिखाने में इतना समय क्यों लगाया? और सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा सर कि आखिरकार इतनी जल्दी नई पोस्टिंग प्रिंसिपल को क्यों दे दी? क्यों दे दी सर? ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? मैडम, यहाँ विषय ये है कि बहुत तथ्य सही होने के बाद भी बहुत सारे तथ्य जो है उन्हें जबरदस्ती फेक न्यूज के तौर पे वहां फैलाया जा रहा है। पहली बात मैं कह दूं कि मैंने कभी प्रिंसिपल को क्लीन चिट नहीं दिया, ना मेरी पार्टी ने दी। हम कह रहे हैं कि पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया था, सीबीआई ने अपने 5-7 दिन के इन्वेस्टिगेशन में उसके अतिरिक्त और किसी को गिरफ्तार नहीं किया, ना ही प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है। यानी पुलिस ने जिस लाइन पे इन्वेस्टिगेशन किया था, सीबीआई आज भी वहीं खड़ी है। नहीं सर, ना किसी सीबीआई, ये आपका नजरिया हो सकता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि सीबीआई फिर जो रोज रोज डॉक्टर संदीप घोष को बुला रही है, आज 5वें दिन भी संदीप घोष से पूछताछ हो रही है, ये आपको अलग नजर नहीं आता? कोलकाता, ये आपको लग रहा है कि सीबीआई बंगाल पुलिस की लाइन को टो कर रही है सर? बंगाल पुलिस तो एक बार भी इस प्रिंसिपल से पूछताछ नहीं की ना सर? मैडम, बंगाल पुलिस ने, कोलकाता पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भी दिया था, लेकिन दुर्भाग्य क्या विषय है कि उस समय
सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया गया है। कितने दिन बाद दिया था सर नोटिस पूछताछ का, ये भी बता दीजिए ना दर्शकों को। आप पता कर लीजिए ये तथ्य, ये रिकॉर्डेड है मैडम, ये रिकॉर्डेड है। मैं तो आपसे खुद ही कह रही हूँ, जो रिकॉर्डेड फैक्ट है वो बताइए ना, फिर हिम्मत कीजिए सर, हिम्मत कीजिए बताने की कि कब दिया नोटिस, कितने दिन के बाद दिया? मैडम जिस 2 दिन बाद, 3 दिन 13 बाद? तारीख को सुबह उन्हें नोटिस भेजा गया और पूछताछ वारदात के 9 लिए तारीख को कोलकाता हुई थी पुलिस की सर, तरफ से। वारदात 9 तारीख को हुई थी ना सर, मैं सही बता रही हूँ ना? 9, 10, मैडम, 11, 9 12, तारीख- 13, 5वें दिन याद आया मैडम, बंगाल पुलिस को, जब पूरे के पूरे मैडम, आसार 10 लग रहे थे तारीख कि को अब ही ये आरोपी जांच जो को- है वो सीबीआई के पास जाने वाली है। मैडम 10 तारीख को ही जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया था। और अगर ये नाकाफी लगता है, अगर ये लगता है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, हमने हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि 5-7 दिन में हम ही सीबीआई को देने वाले थे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो संदीप घोष को फेक न्यूज क्यों फैलाया नहीं- जा रहा है, जो फेक न्यूज फैलाया जाएगा, जैसे एफआईआर देरी से हुआ है, पुलिस पहले 7 बजे, सुबह 7 बजे ही हॉस्पिटल में आ गई थी। और दूसरी बात है, संदीप घोष को क्यों नहीं बर्खास्त किया ममता बनर्जी ने? सर संदीप घोष को क्यों नहीं बर्खास्त किया ममता बनर्जी ने? ये जवाब दीजिए। संदीप घोष को क्यों नहीं बर्खास्त किया अभी तक संदीप घोष को? एक सेकंड, ठीक है लॉकेट जी, ठीक है, एक सेकंड। तथ्यात्मक होना कृष्णानु चाहिए ना। कृष्णानु जी चलिए तथ्यों कोई पर बात भी- करते कोई भी हैं। सरकारी कृष्णानु जी फैसला तथ्यों पर बात तथ्यात्मक करते हैं होना सर। कृष्णानु सर सुनिए ना, तथ्यों पर बात करते हैं। एफआईआर के टाइम को लेकर आप कह रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सर सवाल कि एफआईआर देर से दर्ज क्यों की गई। आप मुझे बताइए सर, एफआईआर कितने बजे दर्ज की गई? आपके पास फैक्ट है ना, प्लीज बताइए। मैडम ये कोलकाता पुलिस अपना पक्ष रखेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। मैं बोल रहा बताती हूँ ना हूँ सर, कि ये सब तो अगर आज सुप्रीम तथ्य कोर्ट है- में सामने आया है सर, फैक्ट सामने आया है। मैडम, इसको आप मैं फेक बोल रहा न्यूज हूं, नहीं मैं कह बोल रहा सकते हूं सर। आपको रात कि में 11:45 पर एफआईआर दर्ज हुई है। रात में मैडम, 11:45 पर एफआईआर दर्ज हुई है सर, रात में। और मैडम, सुप्रीम बहुत कोर्ट ने सारा पूछा भ्रम कि फैलाया जा एफआईआर रहा जो है। है वो अस्पताल प्रशासन ने मैडम, दर्ज क्यों नहीं कराई? सर मृतका के मैडम, पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई है सर। आपको यहाँ पे कोई लैप्स ही नहीं नजर आ रहा है। जब आपको मैडम, कुछ गलती दिखी नहीं रही मैंने है तो सर, कहा तो मैं है आपसे सवाल ही कि क्या कुछ पूछूं? जगहों पे जरूर लैप्स है, मुझे मानने में कोई मैं मान नहीं रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज है जो गलत फैलाया जा रहा है, जैसे जो तो ये लड़की तो है आप मानेंगे ना, एफआईआर देर से हुई, ये गलत नहीं है, ये सच है। मैंने आपको टाइम के साथ बता दिया। मैं तो मान रहा हूं मान लिया ना मैडम, आपने, जो क्योंकि अभी पुलिस आप के ही कह रहे तरफ थे से कि अगर एफआईआर देर से हुई, ये फेक न्यूज है। मैडम, ये फेक न्यूज नहीं है सर। रात में मैडम, मैं क्या बोल रहा हूं? 11:45 पर एफआईआर हुई है। मैडम मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे आरोप तथ्यात्मक है, लेकिन काफी सारे फेक न्यूज है जो इस पूरे चीज को और बढ़ावा मिल रहा है। नहीं, आपकी एक मैं- फेक न्यूज मेरे- को मैंने मेरे यहाँ पर उसका मुख्यमंत्री ने फैक्ट कहा चेक कर है दिया। कि इस अभी पर जो आप CBI फेक देने न्यूज के कह लिए रहे हम थे भी कि तैयार एफआईआर देर से हुई, उसका तो मैंने फैक्ट चेक कर दिया सर। लेकिन मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रही हूँ, जल्दी से एक क्विक रिएक्शन। बाकी मेहमान सब इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। मीता जी के पास मैं चल रही हूँ। मीता जी, मैं लेकिन नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिरकार ये पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और बंगाल सरकार टीएमसी का रिश्ता क्या कहलाता है? मतलब जब बंगाल पुलिस की जिम्मेदारी थी कि प्रिंसिपल से सबसे पहले बुलाकर पूछताछ करे, तब उसको नहीं बुलाया गया। अब यहां पर कोलकाता की निर्भया कांड में बंगाल पुलिस ने उसको कोई नोटिस, कोई एफआईआर, कोई शिकायत नहीं। लेकिन जब सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है तो बंगाल पुलिस को याद आया, ओ हो, इस प्रिंसिपल के खिलाफ तो एक भ्रष्टाचार का मामला भी है, उस मामले में अब हम केस दर्ज करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये मजाक बना रखा है इन्होंने। बिल्कुल मजाक बना के रखा है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो इधर डॉक्टर संदीप घोष बता सकता है या तो फिर टीएमसी गवर्नमेंट, क्योंकि ये नेक्सस तो लगता है कि उन दोनों के अंदर ही है। देखिए, काफ़ी सारे एक्यूजेशंस आया है मेरे पास में, और कुछ भी बोलो तो अभी टीएमसी के स्पोक्सपर्सन बोलेंगे कि आपको भी समन भेजना पड़ेगा क्योंकि आपके पास तो प्रूफ नहीं है। सर, हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है, आप सरकार में हो, आपका काम है कि इन्वेस्टिगेट कीजिए और एस्टैब्लिश द फैक्ट्स, राइट? अभी काफ़ी सारे एक्यूजेशंस आया है, काफ़ी सारे मैल प्रैक्टिसेस, काफ़ी सारे करप्शन के चार्जेस, काफ़ी सारे पर्सनल चार्जेस है, लिखित में है डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ। पर ये बात आपको अजीब नहीं लगता कि एक तरफ टीएमसी स्पोक्सपर्सन ये सजेस्ट कर रहा है कि ये कोलकाता पुलिस वाज आल्सो अबाउट टू समन हिम, और दूसरी तरफ जिस दिन वो रेजिग्नेशन देते हैं उसी दिन विद इन 6 आवर्स
उनको रीइंस्टेट किया जाता है हाँ। एक बड़ा सा हॉस्पिटल में प्रिंसिपल की तरह। तो इधर आप इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते थे और नहीं तो आप उनको क्यों रीइंस्टेट करोगे? वो तो प्रमोशनल रीइंस्टेटमेंट हुआ। दूसरी बात, संदीप घोष को लगातार शील्ड किया गया है, एफआईआर लेट में दर्ज किया गया है, 3 घंटा पेरेंट्स को आप इंतजार कराते हो। इन दैट आवर ऑफ क्राइसिस आप थोड़ा तो सेंसिटिविटी दिखाओगे, थोड़ा तो एम्पैथी दिखाओगे टू द फैमिली ऑफ डिजीज, वो आप नहीं दिखाते। संदीप घोष रिजाइन करता है, उनको आप रेइंस्टेट कर देते हो। 14 अगस्त एक मॉब आता है, आरजी कॉर को वैंडलाइज कर देते हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए। अभी आप एक इन्वेस्टिगेटिंग स्पेशल टीम आपने डाला है टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। मेरा तो ये सवाल है कि क्या आप चाहते हो कि कोलकाता पुलिस संदीप घोष को कोई सेफ कस्टडी में लेके जाए ताकि आप जो सवाल पूछ रही हैं दरअसल मुद्दा वही है। अब ये जवाब देंगे कृषाणु मित्रा जी कि अभी तक तो आपकी बंगाल सरकार इतनी मेहरबान संदीप घोष पर कि वो इस्तीफा देता और फौरन उसको और बेहतर मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग दे दी जाती है, और अब जबकि सीबीआई रोज उसको बुला रही है, घंटों घंटों उससे पूछताछ हो रही है, तो फिर आपको याद आया कि हम भी तो एफआईआर दर्ज करके हमारी पुलिस की कस्टडी में लेकर कुछ राहत पहुंचाने की योजना बना रहे हैं क्या? षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं कोई संदीप घोष को बचाने का? आइए कृषाणु मित्रा जी, लोगों के मन में यह भी सवाल है, इसका भी जवाब दीजिए। जरूर जरूर मैडम, आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कोलकाता के कांड के संदर्भ में ही आज का उनका जो वर्डिक्ट है वो नहीं था, जो ऑब्जर्वेशन है वो नहीं था। उन्होंने कहा है कि वी आर हियर टू एंश्योर डॉक्टर सेफ्टी, वी देयरफॉर अर्नेस्टली रिक्वेस्ट द डॉक्टर्स टू ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ ए पर्टिकुलर केसेस बट समथिंग दैट अफेक्ट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ केयर पैन इंडिया। और उन्होंने यहाँ हैदराबाद का मामला भी उल्लेख किया, बिहार का भी, और उसके साथ साथ कोलकाता का भी। तो जो कांग्रेस के मेरे बहन जी है, तो वो हैदराबाद में उनकी सरकार है, बिहार में भाजपा और उनके गठबंधन की सरकार है, और अभी अभी आप ही के पर्दे पे मैं देख रहा था बदलापुर की घटना। और बीजेपी का मानदंड क्या है कि कोई हत्या और आरोपी हो तो वो जब जेल में जाए तो उसे 4 साल में 255 डेज का पेरोल मिले, और वो पेरोल में निकल के बीजेपी का प्रचार करे। ये बीजेपी का मानदंड है। यहाँ पर 2-4 लाइनें तो पढ़ के बता दी, लेकिन करीब घंटे भर तक जो सुनवाई चली है, अब अगर मैं पढ़ना शुरू करूं सर, तो सीजेआई ने क्या कहा? हाईकोर्ट सुन रहा है, लेकिन यह गंभीर मामला देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अपराध का पता चलने के बाद प्रिंसिपल ने उसे आत्महत्या बताया। सीजीआई कहते हैं एफआईआर देर से हुई। सीजीआई कहते हैं क्या एफआईआर में मर्डर कहा गया? वकील जानकारी देते हैं नहीं साहब, शुरुआत में तो अननेचुरल डेथ कहा गया। सीजीआई कहते हैं सवाल है प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, इसे आत्महत्या क्यों कहा, एफआईआर शाम में दर्ज करवाई। ये सर सीजीआई ने कहा है। आपने बड़ी कन्वीनियंस से मेरे सवाल से बचने के लिए यहां पर हैदराबाद और दूसरे शासित राज्य जो हैं अन्य विपक्षी दलों के, उनके नाम गिना दिए। मेरा सवाल बहुत छोटा सा है सर। वो भी है। आप लोग कल तक मेहरबान थे इस प्रोफेसर पर जो इस्तीफा देता है और आप लोग उसे दूसरी जगह फौरन पोस्टिंग दे देते हैं। तो आज क्या इसे बचाने के लिए सीबीआई से आप लोग एक केस बनाकर इसे राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये सवाल है सर, लोगों का सवाल है, ये जवाब दीजिए। क्यों ना कहा जाए बंगाल सरकार बचा रही है सीबीआई से, शील्ड कर रहे हैं आप लोग संदीप घोष को सीबीआई से, इसीलिए आप लोग ये भ्रष्टाचार वाला मामला लेकर आए हैं। कृषाणु जी जवाब दीजिए। मैडम, हम तो खुद ही, अगर पुलिस इस मामले में विफल होती, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि रविवार को हम इसे खुद सीबीआई को सौंपने वाले थे। तो जिस पर पुलिस कमिश्नर ने भी यही बात कही थी। सर रविवार को सौंपने वाले थे। आपको पता है सर शुरुआती घंटों में किस तरीके से इस केस को तहस नहस कर दिया गया, कैसे जो एसओपी फॉलो की जानी चाहिए थी इस मामले में ताकि कोलकाता की निर्भया को इंसाफ मिल पाता, वो नहीं हुआ सर। इसकी वजह से पता है आपको कितना नुकसान इस केस को हुआ है? आपको शायद नहीं पता होगा सर। मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में ना पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एलन राव साहब मौजूद हैं और एलन राव साहब जरा रेखांकित करेंगे कि ये कोलकाता का निर्भया कांड
और शुरुआत में जहां पर पुलिस को चौकस होना चाहिए था सर, जो एसओपीज फॉलो की जानी चाहिए थी, कैसे उनकी धज्जियां उड़ी। जरा आईना दिखाइए आप यहां पर कृष्णानु मित्रा जी को। जी रोमाना जी, देखिए ये बड़ा ही जघन्य अपराध है और इस अपराध की सूचना मिलते ही पुलिस को तुरंत वहां पे पहुंचना चाहिए था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एसओपी पुलिस की होती है सीन ऑफ क्राइम की, खास तौर से जो जघन्य अपराध है जो इस कैटेगरी का है, उसमें इम्पोर्टेंट बात है कि उसको जो पूरा एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ करना चाहिए था। कॉर्डन उसमें पूरा ऐसा पट्टी लगा दे कि कोई आदमी उसे सिवाय पुलिस के या कोई फोरेंसिक ऑफिसर्स के अलावा वहाँ पर कोई एंट्री ना कर सके। जो एविडेंसेस वहाँ पर मौके पर हैं उन सबको कोई टच ना करे, फोटोग्राफ पहले हों, उसके बाद एक एक एविडेंस को, सीन ऑफ क्राइम को पूरा सर्कल तरीके से उसको ठीक से उसको देखा जाए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि ओपन टू ऑल था, कोई भी आए कोई भी जाए। वहाँ पर साथ में एक सेमिनार हॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लोग आते जा रहे हैं, जो भी एविडेंस थी तो वो सब डिस्ट्रॉय होगी जैसा पता लग रहा है सब कुछ। और उसके बाद भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कब शुरू हुई है ये मालूम नहीं है, लेकिन हाँ डिले ज़रूर हुई। इसमें करीब 20 घंटे की एफआईआर में करने में देर हुई है, उसमें भी रेप का और मर्डर का रेप का जिक्र नहीं है। लेकिन जो भी पुलिस ऑफिसर कभी मौके पर जाता है, बॉडी को देखता है, देखते ही पता लग जाता है उस बॉडी पर अगर निशान ऐसे हैं जो कि वो इंगित करते हैं कि वहाँ पर कोई अननेचुरल तरीके से किसी को मारा गया है, या उसको निशान ऐसे हैं जो कि सुसाइड नहीं हो सकता, वो निशान ऐसे हैं, तो तुरंत पुलिस ऑफिसर को उसी संदर्भ में बिना किसी बयान के भी, कोई स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है, सुओ मोटो पुलिस ऑफिसर को केस दर्ज करना चाहिए ऑन द बेसिस। यस, अगर उसमें ऐसा लगता है कोई आदमी मरा हुआ है और उसके ऊपर ऐसे निशान है तो उसको कोई किसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी की विटनेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रात का वक्त था, ऐसी घटना हुई है, वहाँ पर कोई विटनेस नहीं मिल सकता था। तो पुलिस का फर्ज है, हमने कई ऐसे केसेस किए हैं जो कि अगर डेड बॉडी मिली है वहाँ पर निशान है तो तुरंत हमने उसी इंसिडेंट के ऊपर कि ये ऐसा ऐसा मिला है, यही एक खाका तैयार करके एक एफआईआर दर्ज कर दी जाती है 302 का। किसी ने नहीं निभाया ना सर, लेकिन उसके ना बाद वहाँ अस्पताल इन्वेस्टिगेशन प्रशासन की तरफ से फर्ज निभाया गया, ना वहां पुलिस जो पहुंची उसकी तरफ से फर्ज निभाया गया। और इसी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट को यह पूछना पड़ा एफआईआर देर से दर्ज क्यों हुई। रात में 11:45 पर एफआईआर दर्ज हुई है। सोच सकते हैं आप जरा लापरवाही की इंतहा। आप देखिए मेरे साथ मनन सर मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील हैं। मैं मनन सर आपसे एक अलग एंगल पर बात करना चाहती हूँ। ये जिस तरीके से आज इस पूरे मामले में अब बंगाल पुलिस एक्टिव हुई है सर, जबकि सीबीआई कोलकाता की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए उस प्रोफेसर संदीप घोष को रोज बुला रही है, पूछताछ कर रही है। अचानक से बंगाल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इस रूप में कि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला, शायद उस मामले में अभी तक सो रही थी पुलिस, अचानक से जागी है और वो दर्ज कर रही है। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं सर? क्या ये प्रोफेसर संदीप घोष को बचाने की कोई स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी गई है? Romana ji, it amounts to interference in the administration of justice. Meaning by ये जो CBI इस समय इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो हॉस्पिटल है इस समय उनके कंट्रोल में है और मुलजिम भी इस घटना का उनके कस्टडी में है, तो लोकल पुलिस को अननेसेसरली इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए था। और अगर मैं ये भी देख रहा था न्यूज़ में कि 2016 से करप्शन में केस रजिस्टर, जो करप्शन चल रही थी उसमें केस रजिस्टर कर रहे हैं। हाँ, यानी कि 8 साल बाद, यानी कि इस घटना के बाद। जैसे मिस्टर राव कह रहे थे कुछ, लेकिन ये तो पुलिस में भी रही हैं, सब इंस्पेक्टर से लेके ये एसीपी तक गए हैं, लेकिन इन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम इन्होंने सॉल्व भी किए हैं, इन्होंने देखे भी हैं। बहुत केसों में मैं वकील भी रहा हूँ इनके मुलजिमों का। लेकिन एक समझ में नहीं आ रही ये बात कि सीसीटीवी जो कैमरा था उसको कब्जे में क्यों नहीं लिया। आपको याद होगा कल भी मैंने ये बात कही थी, सबसे इम्पोर्टेंट जो पीस ऑफ एविडेंस था। दूसरी बात, ये कोई आइसोलेशन जंगल में क्राइम नहीं हुआ है, ये हॉस्पिटल में सारी एडमिनिस्ट्रेशन के रात को भी लोग होते हैं। हॉस्पिटल में ऐसा नहीं हो कि सारा हॉस्पिटल सोया होता है, नर्सेज होती हैं, वो अपनी ड्यूटी पर होती हैं। जो बाकी स्टाफ होता है वो कॉरिडोर में इधर उधर सब चलते हैं। और जहाँ पे इस अनफॉर्चुनेट डिसीज्ड की ड्यूटी थी वहाँ उनके साथ बाकी नर्सेज भी होंगी। अगर नर्सेज थी तो वो आई विटनेस भी हो सकती थी। अगर वो आई विटनेस नहीं है, आइसोलेशन में या किसी रूम में ले जाके दुर्घटना या जो भी कहो, मैं ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करना चाहता इसको बार बार, लेकिन
अगर वहाँ से उसको ले जाना और सीसीटीवी कैमराज हर हॉस्पिटल में, और मैंने अपने सोर्सेज भी पता किया है कि उस हॉस्पिटल में हर कॉरिडोर में और हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे थे। इवन मेरा ख्याल है सिर्फ ऑपरेशन थिएटर को छोड़ के बाकी जगह सभी कैमरे थे। तो जो चीज़ें उन्होंने, तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआती जो इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है उनमें इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय इन्होंने जो एविडेंस को नष्ट करने का काम डिस्ट्रक्ट किया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। बिल्कुल, इस पर कृष्णानु मित्रा जी बिल्कुल यही काम किया है। यहाँ पर बार बार ये बात कही तो जा रही है कि साहब सीसीटीवी कैमरा उसको लेकर कह दिया गया, वो चल नहीं रहे थे। अच्छा, उसके बाद जो क्राइम सीन था, मौका वारदात था सर, उसको किसी तरीके से कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया। 2 दिन बाद हमने देखा उसके सामने, सेमिनार हॉल के सामने जो कमरा है वहां दीवार तोड़ी जा रही है, मतलब वहां पर हर कोई आ जा रहा है सर। इसके अलावा स्निफर डॉग्स जो मौका वारदात पर फौरन घटना के बाद लाए जाने चाहिए थे सर, वो 3 दिन के बाद आते हैं। ये तो गनीमत है सर कि सीबीआई को अब जांच सौंप दी गई है और अब देश उम्मीद कर सकता है कि इंसाफ मिलेगा। कृष्णानु जी, बंगाल पुलिस ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं सर कि मामला खराब हो जाए। मैडम, यहाँ पर 4 सवाल उठाए गए। एक है कि सेमिनार रूम को सील करने के, जहां पर वारदात हुई थी वहां उसको सील करने के संदर्भ में उठाया गया। मैं आपको आधिकारिक रूप से कह रहा हूं मेरे पार्टी के तरफ से कि वो सेमिनार हॉल सील तुरंत हुआ था और आज भी सील है और आज वो सीबीआई के कस्टडी में है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। दूसरा है सीसीटीवी, वो भी इंटैक्ट है। उसी के जरिए जो आरोपी है उसे कोलकाता पुलिस ने 19 घंटे के अंदर पकड़ा है। यहाँ बोला गया कि 20 घंटे तक पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। 19 घंटे में घटना वारदात 7 बजे पता लगने के 19 घंटे में आरोपी को पकड़ा गया, उसके बहुत सारे सबूत के साथ एक सीसीटीवी फुटेज भी था। तीसरा है कि स्नीफर डॉग को 9 तारीख को भी लाया गया और 3 दिन बाद दोबारा लाया गया। यही मैं बोल रहा हूं कि आपके तथ्य में बहुत सारे सही के साथ साथ बहुत सारे गलत तथ्यों को भी जानबूझ के फैलाया जा रहा है विरोधियों के तरफ। ठीक है, जो 3 सवाल, 4 सवाल यहाँ उठाए गए। आपने अभी जो सील वाली बात कही सर, तो वो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई सर, कैसे वो हॉस्पिटल का कॉरिडोर है, सामने वो सेमिनार रूम वाला कमरा है सर, उसका दरवाजा बंद है सर, और उसके सामने 2 पुलिस के कांस्टेबल बैठे हुए हैं, और ठीक कॉरिडोर के सामने जो वार्ड था, जो अभी तक वार्ड के तौर पर इस्तेमाल होता था, वहां पर सर पूरा तोड़फोड़ का काम चल रहा है रेनोवेशन के नाम पर। मतलब इतनी बड़ी वारदात हो गई और वहां रेनोवेशन का काम करवाया जा रहा है सर। नो मैडम, जहां रेनोवेशन हो रहा है वो कोई वार्ड नहीं था, वो एक रूम था जो स्पेशलाइज्ड पेशेंट के लिए था, जिन्हें रात में विशेष तरह की बीमारियां होती है, उनके लिए वो रूम था। और वो रूम का जो रेनोवेशन है उसका काम बहुत पहले से ही उसके ऑर्डर दिए गए। नहीं, ऑर्डर दिए गए होंगे सर बहुत पहले से, लेकिन तस्वीर तो हमने देखी ना सर, कैसे वो सेमिनार रूम और उससे मुश्किल से 50 मीटर के फासले पर सर मजदूर पहुंच रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये तो सच है सर, ये सच है और इस सच से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से सीबीआई जांच करी, 1 मिनट कृष्णानु जी, 1 मिनट, मैं जरा सा रशीद किदवई जी से एक रिएक्शन लूंगी, उसके बाद मैं दोबारा आप लोगों के पास आ रही हूँ। रशीद सर, सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है, रोज प्रोफेसर संदीप घोष को बुलाया जा रहा है, कई कई घंटे की पूछताछ हो रही है, और ऐसे में बंगाल पुलिस अचानक से एक भ्रष्टाचार का पुराना मामला निकालकर दर्ज करने की बात करती है शिकायत। ये क्या है सर? इंसाफ की राह में रोड़ा नहीं तो और क्या बन रही है बंगाल पुलिस? रोमाना, पूरा मामला जो है वो लीपापोती का मामला ऐसा प्रथम दृष्टि में प्रतीत हो रहा है। देखिए, जो कहना है कलकत्ता पुलिस कहे या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करे, तृणमूल पार्टी या मुख्यमंत्री जो है वो उसकी जो पार्टी बन रही है, पहले दिन से जिस तरीके से उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया और सीबीआई को एक तरीके से घेरने की कोशिश करी, तो एक उसका एक राजनीतिकरण कर रही है और इससे समझ से परे है। उनको अगर वो पहले उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेती, इस्तीफा देने का वो इस तरह का औचित्य नहीं है, क्योंकि बाकी राज्यों में भी इस तरह की स्थिति होती है और मुख्यमंत्री ऐसे मामले में इस्तीफा नहीं देती। लेकिन महिला होने के नाते वो एक नैतिक जिम्मेदारी लेकर के वो तृणमूल पार्टी अगर करती तो आज शायद उनकी छवि बेहतर होती। वो पता नहीं क्यों इस कारण में वो ऐसा कह रही है कि सीबीआई केस सॉल्व कर दे, 25 तारीख को फांसी दे दे, ये कर दे। वो सीबीआई को घेरने में उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो एक तरीके से सेंटर से क्लैश चाह रही है। दरअसल ये बड़ा मामला रोमाना दुर्भाग्यपूर्ण भी है और
बहुत ही खेदजनक भी है, क्योंकि उसका राजनीतिकरण हो रहा है। देखिए जो आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है जरा सा लॉकेट चटर्जी जी का रुख करते हैं। न्यायपालिका लॉकेट जी, ये जितना सीबीआई जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करे, सीबीआई जल्दी से जल्दी जो दोषी है उसको फांसी पर लटकाए, जितना आक्रामक सीबीआई को लेकर बंगाल सरकार ममता बनर्जी हो रही है, उतना ही ज्यादा राजनीति के ग्राउंड पर वो लूज विकेट पर नजर आ रही है। लॉकेट जी, अभी मुझे सुनने में नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा मैंने सुना है। मैं ये बोलूंगी कि ममता बनर्जी का रोल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रोल इस घटना को लेकर बहुत 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 निंदनीय है। जितना भी रेप का घटना घटी है उसमें ममता बनर्जी तुरंत उसका परिवार के साथ फोन कर लेते हैं, उसके बाद पैसा देने का बात करके इसको निपटाने का कोशिश करते हैं। अभी तक हम लोग जितना हिस्ट्री में ममता बनर्जी का शासन में जितना कांड हुआ है, ये सब लड़की को लेके कामदुनी, पार्क स्ट्रीट, काकद्वीप, बहुत सारा घटना घटी है। ममता बनर्जी आज बार बार बोल रहे हैं फांसी चाहिए बोल रहे हैं, लेकिन किसी एक को भी विचार नहीं हुआ। कामदुनी में तो जो रेपिस्ट है उसको बेकसूर खलास कर दिया था सरकारी वकील ने भी लड़के। तो आप सोच लीजिए ये जो नौटंकी चल रहा है ममता बनर्जी, उसका सरकार को, उसका जो भी स्पोक्स पर्सन है, जो भी ये लोग बोल रहे हैं, ये पूरा एक स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट तैयार करके रखे हैं और इसमें किसी एक को स्केपगोट किया है। इसी बार बार बोल रहे हैं 19 घंटे के अंदर हम लोग किसी एक को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी स्केपगोट को किया। एक्चुअल जो प्रभावशाली लोग हैं, जिसके लिए ममता बनर्जी ने रास्ते के ऊपर खड़ा हुआ, जिसके लिए ममता बनर्जी पूरा विधायक, सांसद, नेता, नेत्री को लेकर रास्ते में चिल्लाते चिल्लाते गया, वी वांट जस्टिस बोल के, ये पूरा नाटक है, ये कंस्पिरेसी चल रहा है। और कोलकाता पुलिस भी इसके बारे में फेलियर है। हम लोग देखे हैं, बार बार इन्होंने कोलकाता पुलिस का बहुत सारा काम का तारीफ कर रहे थे। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब 7,000 लोग ट्रक में आके कोलकाता पुलिस के सामने पूरा आरजीकर में सीसीटीवी कैमरा जो भी तोड़फोड़ किया था, तब कोलकाता पुलिस क्या किया? वहां पे जो लोग को पकड़े गए थे उसमें बहुत सारा लोग टीएमसी नेता, नेत्री, सब लोगों का बहुत करीब है। उन्होंने स्वीकार भी किया वो लोग उसके साथ, मतलब तृणमूल टीएमसी करते हैं, और आसपास से ये लोग गाड़ी ट्रक लेकर आए थे। तो इसका मतलब एकदम सामने आ रहा है कि एविडेंस को मतलब लिपटने के लिए, दबाने के लिए ये पूरा कोशिश चला। जब तक सीबीआई के पास गया, उसके नेक्स्ट डे ही आप देखना 14 अगस्त, वो रात को ये लोग एकदम चुन लिया था टाइम, जब पूरा बंगाल का लोग रास्ते के ऊपर खड़ा था। उस टाइम में ये लोग टारगेट करके आरजीकर में तोड़फोड़ किया, पुलिस के सामने तोड़फोड़ हुआ है। ये साबित हो गया कि ये बहुत प्रभावशाली किसी व्यक्ति जुड़े हुए हैं और ये राजनैतिक हत्या है। ठीक है, इसलिए ये लोग राजनीति कर रहे हैं। मतलब अभी किसी को बलि का बकरा बनाकर सामने ला दो, पुलिस गिरफ्तारी कर ले, अपनी पीठ थपथपा दो, जो कृषाणु मित्रा जी कर रहे हैं कि देखो जी बंगाल पुलिस ने ही तो कितने 24 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया। लेकिन ये कामदुनी जिसका जिक्र यहाँ पर लॉकेट चटर्जी ने किया, कृषाणु मित्रा, ये तो फेक न्यूज नहीं है ना? वहां पर तो आरोपी का क्या हुआ सबने देखा, तब भी ऐसे ही पीठ आप लोग थपथपाते थे। और अब मतलब संजय रॉय के लिए भी यही होता, अभी गिरफ्तार, लोगों का गुस्सा शांत, और उसके बाद अदालत से छूट जाए, क्योंकि सबूत ही नहीं स्टैंड करेंगे अदालत में। कौन आरोपी छूटा? आरोपी आज भी जेल में है, कौन आरोपी छूटा? मैं यही बोल रहा हूं, कहीं गलती हुआ है तो उसे मानने का कलीजा हम लोग रखते हैं, लेकिन यहाँ पर झूठ का क्यों सहारा लिया जा रहा है? कोलकाता पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया, सीबीआई ने क्या उसे छोड़ा है? अभी तक सीबीआई ने क्या कहा है कि नहीं ये आरोपी नहीं है? तो झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? और जिन्होंने 14 तारीख के घटनाक्रम पे जिन्हें पुलिस ने पकड़ाया है, उनके साथ टीएमसी का कोई संपर्क नहीं है। अभी तक जिनके बयान आए हैं सारे सीपीएम और बीजेपी के समर्थक है। और बीजेपी ये बताए ना कि रेप और हत्या के मामले में बीजेपी का मापदंड क्या है? बाबा राम रहीम को बार बार पेरोल और बीजेपी के प्रचार में लगाया जा रहा है। आज एक काम आज हाथरस में क्या हुआ? नहीं सर, यही बंगाल में अभी रोज हम कोलकाता की निर्भया को इंसाफ की बात करते हैं, और रोज हम सुनते हैं किस तरीके से टीएमसी की तरफ से राम रहीम, आसाराम, हाथरस, उन्नाव, इसी सब का जिक्र कर दिया जाता है। लेकिन इससे कोलकाता की निर्भया को सर इंसाफ तो नहीं मिलेगा ना। सवाल तो रशीद किदवई साहब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस राजनीति के फेर में देश की जो आधी आबादी है वो तो सुरक्षित है नहीं, और कोलकाता का कांड जो है
वो गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि न सिर्फ यहां पर एक बहुत ही बर्बर घटना को अंजाम दिया गया, बल्कि उसमें जिस तरीके के लैप्सेस और जिस तरीके की लीपापोती हुई है, इसको लेकर सवाल बड़े हो जाते हैं कि वो प्रिंसिपल आज जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि साहब चंद घंटों के अंदर आप उसको दूसरी पोस्टिंग दे रहे हैं, क्यों? हाईकोर्ट ने उसको फोर्स लीव पर भेजा, हाईकोर्ट की तरफ से सवाल उठाया गया। अभी तक इतने मेहरबान उस पूर्व प्रिंसिपल पर, और अब अचानक से आज जो है वो कोलकाता पुलिस जागती है और पुराने मामले में, भ्रष्टाचार के मामले पर उस पर केस दर्ज करने के लिए उसकी नींद टूटती है। सर, ये बचाने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है क्या रशीद किदवई? जी बिल्कुल, देखिए मामला नारी सुरक्षा का है, ये इतना डॉक्टर का मामला नहीं है। उसके ऊपर हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो महिला थी, और इस तरह के महिला पे जो है पुलिस जो है वो बिल्कुल संवेदनशीलता का अभाव है, इसीलिए उसके साथ सख्त कार्रवाई करी जाए।